नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं कुछ पेपरों की दृष्टि से खास करंट अफेयर्स। आइए, पहला करंट अफेयर है इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर। इंडिया ने एक और अभियान शुरू किया है जिसका नाम सागर है। यह सागर अभियान शुरू क्यों किया गया? टू असिस्ट 5 आइलैंड नेशंस, 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए, 5 द्वीपीय देशों की सहायता करने के लिए सागर अभियान शुरू किया गया है। और यह 5 देश कौन से हैं? यह है मालदीव, मॉरिशियस, सेशेल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जो नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज इस्तेमाल किया जा रहा है वह आईएनएस केसरी। याद रखना, आईएनएस केसरी। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिन इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, टेबलेट एंड स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं विद मेडिकल असिस्टेंस टीम। दैट मीन्स खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए कोविड संबंधित दवाएं जिनमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है और चिकित्सा सहायता टीम के साथ विशेष आयुर्वेदिक दवाएं भी शामिल हैं। इसका दिस मिशन इज लॉन्च्ड, यह जो मिशन है यह किस किस के समन्वय से शुरू किया जा रहा है, किस किस की हेल्प से शुरू किया जा रहा है? यह शुरू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हेल्प प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों के समन्वय से, प्लस इनके साथ साथ और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं। इन सब की हेल्प से यह मिशन, यह अभियान शुरू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्लेस, कौन सा आइलैंड कहां पर है। देखिए दोस्तों, ये है आपका मैप। इसमें ये आपकी इंडिया की पोजीशन है। इंडिया की पोजीशन से जब आप नीचे आते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। इंडिया की पोजीशन से जब आप नीचे आएंगे तो नीचे देखिए ये मालदीव है, मालदीव के बाद ये सेशेल्स है, ये कोमोरोस है, ये आपका नीचे येलो जो है ये मेडागास्कर है और इसके राइट साइड में मॉरिशस है। ये सारे के सारे आपके हिंद महासागर में हैं और इन पांचों की हेल्प के लिए यह अभियान चलाया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए तो मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड। वर्चुअल प्रोग्राम नगमा के संग्रह से। अब एक और प्रोग्राम है, एक और कार्यक्रम है जो करंट अफेयर में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? नगमा के संग्रह से, ये एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नगमा क्या है पता लगा आपको? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द, और जो नगमा है, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, यह एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का, दैट हाउसेज मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, जो आपको मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के बारे में काफी कुछ बताता है। दैट मीन्स देश का प्रमुख संस्थान जो आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं को प्रदर्शित करता है। The event is based on various weekly daily theme। ये जो इवेंट है यह साप्ताहिक या रोजमर्रा की थीम्स को समर्पित रहता है। फॉर द करंट वीक, इस करंट वीक की, इस वर्तमान सप्ताह के लिए जो इसकी थीम है वह है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। क्या थीम है दोस्तों? आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट एंड डेडिकेटेड। और यह किसको समर्पित की गई है? यह समर्पित की गई है हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है दोस्तों, किस समर्पित की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आइए दोस्तों, मूव ऑन टू द थर्ड स्लाइड। ICMR टाइज अप विद इंडिया पोस्ट फॉर लैब डिलीवरी ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। अब यहाँ पे
बात की जा रही है कि जो ICMR है, अब ICMR है क्या, हम पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, अब तक आपको इसकी फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए। दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान परिषद। ठीक है, आइए। डिलीवरी ऑफ टेस्ट किट्स हैज नाउ बिकम अ टॉप प्रायोरिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन टाइम। जब से हमारे देश में महामारी आई है, कोविड-19 फैला है, तो इसके लिए फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम देश के हर एक कोने में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जल्द से जल्द टेस्ट की किट को डिलीवर कर सकें। अब इस समस्या से समाधान पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, द एपेक्स बॉडी, जो कि भारत में शीर्ष बॉडी मानी जाती है, फॉर द फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च हैज एंटर्ड into the partnership with Indian Post to deliver corona test kits from its 16 regional depot located in 14 postal circles to the 200 additional labs set by ICMR in the country. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान परिषद जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय कही जाती है। इसने अपने 16 क्षेत्रीयों डिपो, जिसमें कि 14 पोस्ट ग्राउंड सर्किल राज्यों में स्थित हैं, से कोरोना परीक्षण किट देने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। देश में ICMR द्वारा निर्धारित 200 अतिरिक्त प्रयोगशालाएं हैं, उनमें पहुंचाने के लिए इंडियन पोस्ट आपकी हेल्प करेगा, ICMR की हेल्प करेगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट, ट्राइफेड अंडर AOL signed a MOU to promote the tribal enterprises। अब यहां पे सबसे पहले आप लोग दो फुल फॉर्म जानिए कि ट्राइफेड है क्या। ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखना, ट्राइबल जनजातीय मामलों के अंतर्गत। एंड आर्ट ऑफ लिविंग, AOL आर्ट ऑफ लिविंग साइंड ए MOU। किस किसने? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, उसने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक MOU किया है, एक समझौता किया है, टू कोलैबोरेट इन प्रोग्राम्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द ट्राइबल एंटरप्राइजेज। आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। अब इनके काम क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कौन करेगा? आर्ट ऑफ लिविंग राशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको? उन आर्टिसंस को जिनको जरूरत है, उन शिल्पकारों को जिनको जरूरत है। और इन जरूरतमंदों का पता कौन लगाएगा? वह लगाएगी ट्राइफेड, अपने मौजूदा रिकॉर्ड में से वो पता लगाएगी, डिटेल आर्ट ऑफ लिविंग को देगी। आर्ट ऑफ लिविंग राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन जरूरतमंद शिल्पकारों को, आर्टिसंस को, आर्टिस्ट को, कलाकारों को, जिनको उस चीज की जरूरत है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किट, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इनका वितरण किया जाएगा, वह किया जाएगा किससे? अंडर द आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कैंपेन। किस अभियान के थ्रू? आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। तो याद रखना दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग किस अभियान के थ्रू राशन किट बांटेगा? तो वह अभियान होगा आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। और ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम का। आइए नेक्स्ट, नंबर 5,
DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। DW एक फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है 2020, किसको मिला? हमारे जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन को। किसको मिला? सिद्धार्थ वरदराजन को। अब ये मिलता क्यों है, क्यों दिया जाता है? DW क्या है पहले ये जान लीजिए आप। DW है ड्यूट्स वैले। क्या है दोस्तों? डच वैले, डच वेले। अब क्या है? डच वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया है 17 जर्नलिस्ट को। 17 जर्नलिस्ट को कब दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कब दिया गया दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? बताओ दोस्तों, बताओ, सोचो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो आपका मनाया जाता है वह मनाया जाता है 3 मई 2020 को मनाया गया था। इस बार 3 मई 2020 को मनाया गया था। 17 पुरस्कार विजेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। 17 पुरस्कार विजेताओं ने हिस्सा लिया। और जो पुरस्कार मिला 17 लोगों को मिला। 17 में लोग जो थे वो 14 देशों से थे। किससे थे? 14 देशों से थे। और जिसमें से कि 3 पुरस्कार विजेता जो मिले, 3 लॉरेट्स जो मिले वो चाइना के थे। 3 पुरस्कार विजेता चाइना देश के बने। बाकी जो 13 बने वो एक एक देश से एक बना, जिसमें कि एक हमारे भी हैं। और हमारे कौन हैं? सिद्धार्थ वरदराजन। अब ये जो दिया जाता है या दिया गया, वह दिया गया है हु हैव डिसअपियर्ड और बीन अरेस्टेड और थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ देयर रिपोर्टिंग ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। किसको दिया गया? ये उन लोगों को दिया गया जिसने कोविड-19 महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण या तो वो गायब हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए या उन्हें धमकी दी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। और जिसने आज़ादी का इस्तेमाल किया वो बोलने के बाद उनके साथ जो हुआ उसके बिहाफ पर यह अवार्ड दिया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? सिद्धार्थ वरदराजन एक गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? द वायर। अगर कोई आपसे पूछे सिद्धार्थ वरदराजन जिसको कि अवार्ड मिला है वह किस न्यूज़पेपर के संपादक हैं, तो वे द वायर ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसके संस्थापक या संपादक हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट नंबर 6। नरेंद्र बत्रा टू रिमेन एज FIH प्रेसिडेंट अंटिल मई 21। सो द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, देखिए फुल फॉर्म एक पता लग गई आपको। FIH द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अनाउंस दैट, इन्होंने घोषणा कर दी कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा ही हमारे अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे। उनमें अभी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। और बाकी जो हमारे मेंबर हैं, एजुकेटिव बोर्ड के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड के मेंबर हैं, उनकी भी शर्तों को बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया? कोविड-19 महामारी के कारण। द डिसीजन मेड इज बेस्ड, और यह जो निर्णय लिया गया, और ये ऐसे ही नहीं हुआ कि मन किया बढ़ा दिया। यह निर्णय भी आर्टिकल के थ्रू गया है। आर्टिकल 12.1 में लिखा हुआ है कि आप लोग इस स्थिति को ऐसे रख सकते हो, किसी भी महामारी या प्राकृतिक आपदा के कारण। कैसे? किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आप लोग अनुच्छेद 12.1 की हेल्प से यथास्थिति रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो इन शॉर्ट नरेंद्र बत्रा को इस बार फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन टीम के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। उनकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। कब तक? मई 2021 तक। आइए नेक्स्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कवच एलिजा। कोविड
कवच एलिसा। अब ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट आई कहाँ से, किसने बनाई, कैसे बनाई? सो अगेन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, that means SARS-CoV-2 human immunoglobulin G enzyme linked immunosorbent assay ELISA test kit COVID कवच ELISA for antibody detection of COVID-19। इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक स्वदेशी एंटी सेवर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 मानव इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट परख या एसे विकसित किया है। कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए परीक्षण किट कोविड कवच एलिसा को बनाया गया है। ठीक है। आईसीएमआर ने अपने विकास के बाद एलिसा परीक्षण किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किससे पार्टनरशिप की है, किसके साथ साझेदारी की है? जाइडस कैडिला के साथ। किसके साथ? जाइडस कैडिला एक वैश्विक वर्ल्ड हेल्थ प्रोडक्शन के मामले में, मतलब कि मास स्केल प्रोडक्शन करती है इन दवाइयों का, जो कि एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। दैट मीन्स ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी, जिसके साथ पार्टनरशिप की गई है आईसीएमआर की इस कोविड कवच एलिसा किट को बनाने के लिए एक बड़े दर्जे पर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। परख क्या है दोस्तों? परख डीआरडीओ DFRLS मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनमेंट लैब हैंडेड ओवर टू MMCRI। परख डिफेंस फंड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि एक इंडियन डिफेंस लेबोरेटरी है डीआरडीओ के अंतर्गत, हैज हैंडेड ओवर एन इनोवेटिव, इसने हैज हैंडेड ओवर एन इनोवेटिव स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनमेंट BSL-3 लेबोरेटरी परख टू द Mysuru Medical College and Research Institute MMCRI, a test samples of coronavirus at its high-tech viral research and diagnostic laboratory। रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL, एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला DRDO ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक अत्याधुनिक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर जिसका नाम BSL-3 प्रयोगशाला सौंपी है। उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? परख है। इसमें हाईटेक वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में कोरोना वायरस कोविड-19 के परीक्षण नमूने टेस्ट किए जाएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 3 न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेज। जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 3 नई प्रजातियां ढूंढी है। किसकी? फिशेज की, मछलियों की। और वह मछली किस के अंतर्गत आती है? वह मछली किस जीनस के अंदर आती है? तो वह आती है डॉकिंसिया। किसके? डॉकिंसिया। और कहाँ ढूंढी है? वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी तटों पर। तो आइए दोस्तों, साइंटिस्ट फ्रॉम द, अब ये साइंटिस्ट कहाँ से थे? यह साइंटिस्ट थे BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है। देन कुछ केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज KUFOS से, और कुछ IISER, दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र।
इन लोगों ने साथ में मिलकर हैव जॉइंटली डिस्कवर्ड ए 3 न्यू फिश स्पीसीज अंडर द जीनस डॉकिंसिया, जिनका नाम डॉकिंसिया अप्सरा, डॉकिंसिया ऑस्ट्रेलस और डॉकिंसिया करासा है। मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, केरल स्थित केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में, इनके वैज्ञानिकों ने साथ में मिलकर एक मछली की प्रजाति खोज की है, एक जीनस की 3 प्रजातियों की खोज की है, जिनका नाम आपका डॉकिंसिया अप्सरा, डॉकिंसिया एस्टेलस और डॉकिंसिया करासा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। फेमस हिस्टोरियंस, एक इतिहासकार थे बहुत प्रसिद्ध, जिनका नाम था हरिशंकर वासुदेवन। जिनका नाम क्या था? हरिशंकर वासुदेवन। इनकी मृत्यु हो गई 68 साल की उम्र में। एक बड़े ही प्रख्यात एमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन प्रसाद 68 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। इन प्राइवेट हॉस्पिटल एट कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव, जब इनको 6 मई 2020 को कोविड इन्फेक्शन मिला। क्या मिला? कोविड इन्फेक्शन का मिला, टेस्ट पॉजिटिव मिला। तो ये अब हमें 6 तारीख को संक्रमित हुए थे और ये आज हम लोगों के बीच नहीं है। ही वॉज फेमस फॉर हिज, वह जो प्रसिद्ध थे अपने रशियन एंड सेंट्रल एशियन हिस्ट्री के कामों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इनके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की थी। क्या की दोस्तों? जानकारी हासिल की थी। अब अगर बात करें कि रशियन एंड सेंट्रल एशियन हिस्ट्री, रसिया का और मध्य एशिया का, इसकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारा है 11 और 12। ठीक है दोस्तों, सो अगर बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, तो 10 मई 2020 को ये हमसे विदा लेकर प्रस्थान कर गए। आइए नंबर 11 और नंबर 12 देखते हैं। 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020, जो इस बार 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है, उसकी जो थीम थी रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसलिए लिखा क्योंकि सबको पता है कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, लेकिन उसकी थीम क्या थी वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो आपको बताया गया है। क्या थीम थी? रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। नंबर 12, नागालैंड सीएम नेफ्यू रियो प्रेजेंटेड रुपीज। अब यहाँ पे नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपना 2020-21 का जो बजट है वह पेश किया है, और वह कितना पेश किया है? कितना पेश किया दोस्तों? 21,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 21,000 करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट एज यूजुअल, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मैटर अच्छा मिला होगा, ऐसे ही मिलता रहेगा ये वादा करता हूँ। आइए, बने रहिए, और जितना हो सके इसको आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।